भाई मान ले कांग्रेस को वोट देना अपने साथियों को समझा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, भाई दान सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो हार के तो भी मौत मारेंगे, और हारा तो आपसे भी किसी डीसीएसपी ने टेलीफोन करेंगे ना तो सर कहेगी, बोलेगा हाँ सर क्या हुक्म है, मरते पा गए, समझे, किस दौरे जाके खड़े वहां। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, हर कार्यकर्ता अपने अपने गांव में सर्वे करके एक एक वोटर से मिलो, जो भाई बैक आया है उसको समझाने की कोशिश करो कि भाई मुख्यमंत्री तो देख लिया ना पर कितना बड़ा है, और जो भाई की नाराजगी है उसे मिलवा के दूर करो। मैं तो इसी विश्वास और भरोसे के साथ कि इस एक महीने में आप समय दान सिंह बनकर इस चुनाव को लड़ेंगे और आने वाले 4 अक्टूबर को भारी बहुमत से 50,000 वोटों से दान सिंह को जिताकर भेजे। हम फिर आपको एक बार यहाँ धन्यवाद करने के लिए आएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद। अक्षत सिंह आपके बीच, आपके बेटे, आपके अपने लाडले भाई अक्षत सिंह। ठीक से भाई आज हमारी यहाँ पर घर के अंदर सभी हमारे सामने बैठे मेरे सभी पिताजी बुजुर्गों, मेरे सभी युवा साथियों, हमारे समक्ष आपके लाडले व मेरे पिताजी राव दान सिंह जी, हमारे परिवार के, हमारे कांग्रेस परिवार के सबसे बुजुर्ग हमारे ताऊजी राम कुमार जी, मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के परिवारजन के हिस्से, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, सभी युवा साथियों, मेरे पिताजी के संघर्ष के, उनके जो ऐसे संघर्ष के साथी जिन्होंने एक किसान के बेटे को आज एक हस्ती में बदला, एक राजनीतिक व्यक्ति में बदला। सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों के सामने नतमस्तक होकर आप सब लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले एक महीने के अंदर आपने और हमने परिवार के तौर पर जो संघर्ष रहा है, जो तानाशाही सही है, वो आपसे छुपी हुई नहीं। ये भाजपा के वो लोग हैं जिन्होंने मन में ये सोच रखा था कि आपको और हमारे को प्रताड़ित करके, आपको और हमारे को परेशान करके, आपकी और हमारी विचारधारा पे ये चोट पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, एक शेर से कहना चाहूंगा कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों को कहो अपनी औकात में रहें। मैं साथियों, आप सब लोगों को जो मैंने आज देखा, क्योंकि मैंने लगातार 1-1.5 महीने से आपको पता है इस तरीके का संघर्ष हमारे साथ पे और हमारे प्राण पड़ा है। आप सब लोग को देखकर मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं मन में सोच रहा था कि मैं जाके क्या बोलूं, क्योंकि आप लोगों को देखकर हिम्मत जुटती है, आप लोगों को देखकर हिम्मत होती है कि आपके साथ आऊं, खड़ा हूं और उस तानाशाह के खिलाफ खड़े हो जिन लोगों ने आज पूरे देश के अंदर इस तरह की जमहूरियत को करने का काम किया। पर साथियों, आपका बेटा, आपका भाई, आपसे वो बात भी करना चाहूंगा जो शायद मैं कभी इससे पहले कहीं बार भी नहीं कह पाया, किसी और को भी नहीं कह पाया। पिछले 1 महीने के अंदर आपने और हमने संघर्ष करते हुए बहुत कुछ होया है, और एक चीज जिसके लिए मैं कहता हूं कि जिस भाजपा वालों ने जो करा, जिस तरीके से इन लोगों ने जो भी अपने कार्रवाई करी, जो भी इनने करने का प्रयास करा, हमारे को उसका कोई दुख। तो एक बात का है, पिछले 1 महीने के अंदर मैंने मेरे माँ बाप को 10 साल बड़ा होता है अपनी नजरों के सामने देखा है। मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा, मेरे को कोई दुख किसी और बात का नहीं है, आपको देखकर मेरे अंदर हिम्मत है। अगर मेरी आंखें आज नम है तो नम इस बात को देखकर है कि मेरे माँ बाप को मैंने अपनी आंखों के सामने 1 महीने में 10 साल बड़ा होता देखा। मैं साथियों आप सब लोग कहना चाहता हूं
कि वो दिन है, वो समय है कि आप और हम इन आंखों की नमी के हम लोग फैसला करें और ये आंखों के अंदर जो नमी है इसका बदला आने वाली विधानसभा में आ जाए। साथियों, मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोग मेरे घर के अंदर मेरे दिल के सबसे करीबी। अगर आपके सामने आकर अपनी बात नहीं रखूंगा तो मैं कहां जाके रखूंगा। मेरे पिताजी ने मेरे को शुरुआत से कहा है कि बेटा दो चीज याद रख, जिन्होंने पहचान दी और जिनने जन्म दिया। मेरे दादा दादी ने मेरे पिताजी को जन्म दिया, वो भगवान के रूप है। आप लोगों ने पहचान दी, आप हमारे लिए भगवान है, हम इससे कम कभी नहीं। मैंने ये सोच रखी है और मेरे पिताजी को मैंने कहा पापा एक चीज बताइए, जीवन में संघर्ष आता जाता है, जीवन के अंदर आपने खूब संघर्ष करे हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि संघर्ष आप पे आए, मेरे पे आए। आप और हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक सोच के साथ जुड़े हुए हैं, एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। आप और हमारे को कोई संघर्ष आज ये भाजपा के वो लोग हैं जिनकी इतनी गलत सोच है, इतनी नीची सोच है। हमारे घर की जो महिलाएं हैं, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, इन लोगों तक की कोई कमी नहीं छोड़ी। साथियों, हम लोग भी राजनीति करते हैं, राजनीति के अंदर मतदानगी से लड़ना होता है। हम लोगों को लड़ना होता है अपनी बात और विचारधारा और अपनी सोच के साथ। हम लोगों को एक सोच रखनी होती है कि किसी तरीके से किसी का इस तरीके से प्रताड़ना ना करें कि उसके जीवन के अंदर उसके बच्चों तक बात चले। आज इन लोगों ने, तानाशाह सोच के लोगों ने आपके हमारे घर की महिलाओं तक तो नहीं छोड़ने का काम करा। आप याद रखना इस बात को, जिस दिन 1 तारीख को वोट डालने जाओ इतनी मजबूती से दबाना कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिले और इस जमहूरियत को वापस मेरे को मेरे बड़े एक राहत इंदौरी करके एक बड़े फेमस हमारे एक यहाँ पे पोएट रहे हैं, मेरे को उनकी बात याद आती है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हे खुदा, मुझे मेरा दुश्मन भी खानदानी चाहिए, मेरा दुश्मन भी खानदानी चाहिए। मैं साथियों आप सबके बीच आज आया तो मैंने आज से 2 दिन पहले मेरे पापा से कहा, पापा देखो जीवन का संघर्ष है, राजनीति एक संघर्ष है, आपको और हमारे को इससे नहीं घबराना। आप और हम, हमारे पीछे की जनता और उनकी आस हमारे साथ लगी। आपको और हमको उन आंसुओं को देखते हुए, ये चीज का विचार करते हुए कि आने वाले वक्त के अंदर हम लोग महेंद्रगढ़ को विकास और तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, इस सोच के साथ आगे चलना है। और हम लोग सारी उम्र जब तक हमारे शरीर में लहू बहेगा तब तक महेंद्रगढ़ की आस्था के लिए लड़ते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप पूरा विश्वास है। मैं एक बात को, क्योंकि मैं आज कई दिनों में मिलना हो रहा है, 1-1.5 महीने से लगातार आप लोगों से एक फासला आप जानते हैं किस तरीके से रहता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो साथियों, ये चुनाव एकदम से इन लोगों ने अनाउंस करा है। ये लोग ये बात समझ चुके हैं कि आने वाला वक्त इनका नहीं। ये सोच के साथ कर रहे हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा तो हमारे हाथ से गया, हम आगे झारखंड और महाराष्ट्र में कुछ करने का प्रयास करेंगे। मैं आप पर विश्वास से कह सकता हूं और एक संकल्प कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को लेने की जरूरत है, इस सोच के साथ लेने की जरूरत है कि साथियों इनको पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इतनी बुरी तरह साफ करेंगे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर झारखंड में कुछ नहीं। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को एक दूसरे के साथ वोट करने से कंधा मिलाना पड़ेगा। जो शायद आज से पहले कोई कमी रह गई हो, जो शायद एमपी चुनाव में कमी रह गई हो, उस कमी को पूरा करने का समय आप लोग का है। साथियों, अब आप लोगों को एक एक आदमी को, जैसे कि अभी इसमें से पूर्व हमारे पाएगा वक्ता थे, हमारे सरदार थे, वो कह रहे थे कि भाई आप 1 महीने के लिए कोई पंच नहीं, कोई सरपंच नहीं। मैं कहता हूं कोई पंच नहीं, कोई सरपंच नहीं, एक एक आदमी राव चंद सिंह बनकर आके मुझे खड़ा होगा, तब जाके आपको इस चीज को बात करेंगे। मैं आपको इस चीज का बता रहा हूं, इस चीज का पूरा मेरा संकल्प है, मेरे पिताजी का संकल्प है, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति का संकल्प है। इस बार
आपने 20 साल, आपने 25 साल मेरे पिताजी को यहाँ पे लगातार आपने मौका दिया। आप लोगों ने 4 योजना लगातार उनको भेजा। आपने आज से पहले उनको एमएलए बना के भेजा। सरकार के अंदर उनको सीपीएस बनने का मौका मिला। पूरा करने का मौका होगा जब आप लोग उनको यहां से विधानसभा भेजोगे, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी करता हूं कि वो सिर्फ एक विधायक के रूप में नहीं, एक कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही के रूप में नहीं, हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी और उसमें सबसे मजबूत स्तंभ के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलते। आपके हमारी जो सोच है, जो आज के दिन जब सीपीएस रहते हुए हम लोग यहाँ पे, मेरे पिताजी यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय लेके आ पाए, जो यहाँ की तरक्की और विकास में 4 चांद लगाने का काम करा। कभी यहाँ पर बात करी हम लोगों ने, हमने बात करी यहाँ पर कि हमारा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हो, मिनी सेक्रेटरीट हो, ऑडिटोरियम हो, स्विमिंग पूल हो, स्टेडियम हो, जब वो तब लेके आ सकते हैं। और इस चीज का याद रखना कि 2024 के बाद हम लोग महेंद्रगढ़ की काया पलटने का काम करेंगे और महेंद्रगढ़ को सारे क्षेत्रों में आगे ले जाने का काम करेंगे, पूरा विश्वास है। मैं साथियों अब आप लोगों से पूरा विश्वास चाहता हूं कि आप दोनों हाथ खड़े करके ये विश्वास दें कि इस बारी 24 आने वाली जो 24 का चुनाव है 1 अक्टूबर का, आप लोग एक आदमी राव डांसिंग बनकर काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक बात पूरी एक बात लाइन से करना चाहता हूं। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदलेगा। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यहां यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तो साथियों, आप सब लोगों ने आज फिर से हमारे एक परिवार के तौर पर, एक प्यार के तौर पर, आप सब लोगों ने हमारे को ऐसा परिवार के तौर पर सब इकट्ठे हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूं कि संघर्ष आएगा, संघर्ष जाएगा, संघर्ष आएगा, संघर्ष जाएगा, लेकिन आपको और हमारे को एक परिवार के होने के नाते, एक सोच के होने के नाते, एक विचारधारा के होने के नाते कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ते हुए अपने खुद के नेता राव दान सिंह जी का हाथ मजबूत करते हुए 2024 के अंदर 1 अक्टूबर को इनको विधानसभा की चाबी इस तरह पकड़ाना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहे कि भाई दान सिंह चाबी तेरे हाथ में, ले खोल ले बेटा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।